जानते हैं सर, एक मुखिया की सैलरी कितनी होती है? मतलब एक मुखिया महीने में कितना कमाता है? सर जानेंगे ना तो होश उड़ जाएंगे आपके। लेकिन बताने से पहले परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। बताने से पहले एक और बात यह कि आखिरकार अचानक मुखिया के सैलरी में मुझे इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया। दरअसल हमारे YouTube के होम पेज पर एक गाना आ गया था। गाना था भोजपुरी गाना, नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा परधानी में। माथा ठनका कि आखिरकार उस मुखिया की सैलरी कितनी होती होगी जो अपना एक कार्यकाल यानी 5 साल पूरा करने से पहले अपने दरवाजे पर एक 4 व्हीलर खड़ा कर लेता है, 2-3 तल्ला मकान भी ठुकवा लेता है, 1-2 चापलूस पाल लेता है और दूर किसी शहर में 1-2 कट्ठा जमीन भी ले ही लेता है। जानते हैं सर, उस मुखिया के खाते में सरकार 1 भी रुपया नहीं भेजती है। बिल्कुल सही सुने आप, सरकार कोई पैसा नहीं देती है मुखिया को। माफ कीजिएगा, पैसा देती है मात्र 2500। वो भी 2500 कोई सैलरी नहीं है। मुखिया के कहीं आने जाने का खर्चा, पेट्रोल खर्चा बस। सोचिए उस मुखिया के पास कौन सी जादू की छड़ी होती होगी जो चुनाव से पहले सबके हाथ जोड़ते और पांव पड़ते चलता है, वही चुनाव जीतने के बाद अचानक सीना उतान के चलने लगता है, जबकि सरकार उसे कोई पैसा नहीं देती है। पैसा देती है सरकार वार्ड में काम कराने को। एक वार्ड मेंबर अगर चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 12 लाख रुपया निकाल सकता है। लेकिन वार्ड मेंबर सर कैसे पैसा निकालेगा? कई सारे पंचायत ऐसे हैं और वहां के वार्ड मेंबर ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका अधिकार कितना है। जिस वार्ड को दुबई शहर बनाया जा सकता है, वो वार्ड और वहां का गली देखिए तो आपको घिन आ जाएगी। यह हकीकत है हर पंचायत का और यही हाल है हमारे लोकतंत्र का। बाकी कैसे दिखेगा दुबई शहर, जहां के लोग अपने ही मुखिया से सवाल पूछने में डरते हो कि कहीं हमारा संबंध न खराब हो जाए, जहां का वार्ड मेंबर को अपनी औकात ही न पता हो, और जहां लोग एक मुखिया को अपनी शादी में इनवाइट करके उन्हें लगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। सर कैसे बनेगा दुबई शहर? बाकी दुबई बनाने के लिए भावी मुखिया प्रत्याशी लोग जो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और जनता भी उन्हीं भावी मुखिया प्रत्याशी के पैसे से दारू, मुर्गा और 2 समोसा खा के लग रहा है कि हम तिस्मार खान हैं, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे कि वो मुखिया 2500 महीना कमाने के लिए लाखों पैसा पानी की तरह खर्च कर रहा है। ये 5 साल में जो मुखिया की तकदीर और उसके घर की तस्वीर बदलती है, ये हमारा और आपका ही तो पैसा होता है। वो पैसा जिसे हम कभी जानते ही नहीं, वो पैसा जिसे हम कभी जानना ही नहीं चाहते कि हमारे अपने ही पंचायत के विकास के लिए कितना फंड आया। वो पैसा जो आता है गलियों के विकास के लिए, वो पैसा जो आता है नालियों के निर्माण के लिए, वो पैसा जो नल जल योजना के लिए और कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए। बाकी आपके घर के आगे से जो नली गुजरती है वो कितनी जल्दी भर जाती है, और आप जिस गली से गुजरते हैं उस गली का कितना बेहतर हाल है। और कोरोना काल में जब प्राकृतिक आपदा आई तब 5-5 रुपया वाला लाइफ बॉय साबुन और 20 रुपया वाले मास्क से ज्यादा कुछ मिला हो तो जरूर बताइएगा। रही बात नल जल योजना की, तो उसके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर है, नहीं तो फिर शर्म आएगी कि हमने किसी वार्ड मेंबर को चुना था और किसी मुखिया को हमने वोट दिया था। हाँ, आखिरी में जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा कि जो पंचायत आज भी एक बेहतर नली और गली के लिए जूझ रहा हो, पंचायती राज व्यवस्था के शुरू हुए इतने वर्षों बाद भी जिन पंचायतों में आज भी ढंग की नली और गली ही ना हो, वहां रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करना बेमानी है। एक बात और, अब उस गाने का मतलब भी समझ में आ गया जिसे मैंने शुरू में ही दोहराया था कि नौकरी न मिले जवानी में तो कूद पड़ा परधानी में। क्योंकि उस गायक और गीतकार को पता है कि ये भले मुखियाई में सैलरी 2500 है, लेकिन ये वो जादू की छड़ी है जो 2500 को करोड़ों में बदल सकती है। बाकी आप अपने पंचायत के मुखिया जी लोगों को देख के समझ सकते हैं कि 2500 को उन्होंने करोड़ों में कैसे तब्दील किया है। एक चीज और, मैं किसी पर्सनल मुखिया पर अटैक नहीं कर रहा हूं, पूरे बिहार के हर पंचायत के ज्यादातर पंचायतों का यही हाल है और यही हकीकत है। रही बात की सैलरी पर अगर किसी को कोई शक है तो डुमरांव के लाखन ढेरा पंचायत के एक मुखिया हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको आखिरी में लगा दूंगा। वो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा ताकि आपको भरोसा हो जाएगा
कि लाखनडेरा पंचायत का एक मुखिया खुद स्वीकार करता है कि लीगल रूप से सिर्फ 2500 ही सैलरी आती है। वो भी सैलरी नहीं है, वो भत्ता टाइप का होता है, पेट्रोल का खर्चा, कहीं आने जाने का खर्चा। बस जाते जाते देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में पंचायत के ही अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही निष्पक्ष बेबाक पत्रकारिता के लिए देखते रहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म। हाँ इलीगल हो गया। हाँ, मैं लीगल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों का मतलब 2500 के अलावा कोई लीगल तरीका नहीं है पैसा कमाने? कोई नहीं, कोई लीगल तरीका नहीं। हाँ, एकदम कन्फर्म है आप? सर कंफर्म है, मैंने इस बोला जा सकता है ये बात, ठीक ना? एकदम सर, कहीं भी हमसे बात करवा लीजिए, न्यूज चैनल पर चला दीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये इसलिए पता कर मैं पड़ा। सिंगल मुखिया ऐसा हूँ सर जिला में कि डीजीपी द्वारा मैं सम्मानित हूँ 7 मार्च को। अच्छा अच्छा अच्छा। मद्य निषेध दिवस था उस दिन। हाँ हाँ। और पुलिस सप्ताह दिवस भी था। अच्छा अच्छा अच्छा। उस दिन मैं पटना यहाँ से चुन कर गया था, पूरा बक्सर जिले से। वहाँ पर मैं सम्मानित हूँ। डीएम साहब रमन कुमार सर से भी मैं सम्मानित हूँ। हाँ हाँ।